बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट पेज जो है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जस्ट आपने रीड कर लेना, ये की पॉइंट्स होते हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस होंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 7.1 है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो इसमें आपने जो है ये एंगल की डेफिनेशन जो है ये लाजमी याद करनी है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। और उसके बाद हमारे पास है जी मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन डिफरेंट सिस्टम दिए हुए हैं, मतलब डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। इनमें हम एंगल को मेजर करते हैं। तो इसमें आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यू के लिहाज से पढ़ लेंगे एक दफ़ा कि एक सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं, एक मिनट में कितनी डिग्रीज होती हैं। ये एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ रही है कि आपको एंगल्स की वैल्यू दी हुई है। ये आपने जो है वो इनको एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना है। तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आने वाला है, तो मे बी इनमें से कोई पार्ट जो वो आपको एग्जाम में दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी कन्वर्जन ऑफ एन एंगल डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड फ्रॉम डेसिमल फॉर्म। मतलब आपको जो है एंगल जो है वो डिग्री मिनट्स में दिया गया होगा, उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। यहाँ डेसिमल फॉर्म में दिया गया है तो डिग्री मिनट सेकंड में लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, खासतौर पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम्पल नंबर 1 का। तो आपने इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आप स्किप कर सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको जो एंगल है वो डेसिमल प्लेस में दिया गया है, आपने इसको डिग्री, मिनट्स और सेकंड में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कह लें कि जो इसका यूनिट होता है एंगल मेजर करने का, वो है रेडियन। तो इसमें आपने रेडियन की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये लाजमी याद करनी है, एग्जाम में आती है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये एक रिलेशन है डिग्री और रेडियन के दरमियान, ये आपने लाजमी याद करना है। यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है कि एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं या एक रेडियन में कितने डिग्रीज होती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, तो जिसमें आपको एंगल जो है वो डिग्री में दिया गया है और आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। सेकंड पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। उसी तरह एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें आपको जो एंगल है वो रेडियन में दिया गया है और आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसके दोनों पार्ट्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने लाजमी जो है वो तैयार करने हैं दोनों पार्ट्स एग्जाम्पल नंबर 5 के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 आ जाती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हमें जो कहा जाता है जी एंगल दिए हुए हैं डिग्रीज में, इनको आपने एक्स वाई प्लेन में जो बनाना है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसका पार्ट नंबर 3 एंड 7 ये लाजमी करें, ये एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये लाजमी करना है कि एंगल जो है वो आपको डिग्री मिनट्स में दिया गया है, इसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आपको जो एंगल है वो डेसिमल प्लेस में दिया गया है और इसको डिग्री, मिनट, सेकंड में करना है। तो इसके ये दो पार्ट्स आपने लाजमी करने हैं, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 6, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको जो एंगल है वो डिग्रीज में दिया गया है, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप सारे पार्ट्स करें। ख़ास तौर पे ये जो थर्ड पार्ट है, इसी तरह जो फिफ्थ पार्ट है और इसी तरह जो लास्ट पार्ट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको इसमें एंगल जो है वो रेडियन में दिया हुआ है, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये आपने इसके सारे पार्ट्स करने हैं, क्योंकि एक ही फार्मूला यूज़ होना है, तो बड़े इजी से जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 7.2 सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, तो आपने यहाँ पे आर की डेफिनेशन एक दफ़ा रीड कर लेनी है।
इसी तरह सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी दफ़ा आ चुकी है एग्ज़ाम के अंदर। और इसी तरह जो थर्ड डेफिनेशन है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुकी है। और इनकी आपने ये डायग्राम भी साथ ही याद रखनी है, वो डायग्राम भी साथ पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास एक फार्मूला है L इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला आगे क्वेश्चन में यूज़ होना है, ये आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 है, ये आपने स्किप कर देनी है। एग्जांपल नंबर 2 जो है ये भी आपने जो है वो स्किप कर देनी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, तो ये भी आपने स्किप कर देनी है। एक्सरसाइज 7.2 की तरफ आते हैं। तो इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया था L इक्वल टू आर थीटा, तो उस ये फार्मूला इस तीनों क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो ये फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये आपने लाजमी जो है करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड हैं, ये आपने स्किप कर देने, ये एग्जाम के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें आपने जो है ये को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन लाजमी याद करनी है, ये एग्जाम में आ चुकी है, लास्ट टाइम भी 2 बोर्ड्स के अंदर आ चुकी है, तो ये आपने लाजमी याद करनी है को टर्मिनल एंगल्स। और उसके बाद आगे चलते हैं एग्जांपल, ये एग्जांपल आपने स्किप कर देनी है। इस तरह स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल, ये भी आपने स्किप कर देनी है। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल। तो आपने बस ये याद रखना है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एक्स वाई प्लेन में, और किस में एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है। तो ये सारा आपने जो है एक दफ़ा इसको व्यू कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो ये आपने बॉक्स लाजमी याद करना है, इम्पोर्टेंट है, तो ये आगे यूज़ भी होने जा रहा है, तो इसलिए आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपने लाजमी याद करनी है। और इसी तरह रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ये भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये एक्स्ट्रा कह लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसका पेयरिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन की है वो तो चैप्टर नंबर 13 के साथ होती है, तो इसलिए मोस्टली बच्चे जो हैं वो इस पेयर को नहीं करते, तो इस वजह से हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे आ रही है 7.3। तो इसमें आपने जो सारे जो क्वेश्चन हैं वो स्किप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्किप कर देना है, 2 3 4 5 एंड 6, ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो हैं ये आपने स्किप कर देने हैं। ये ना तो शॉर्ट के तौर पे आते हैं और लॉन्ग के तौर पे तो ये आ ही नहीं सकते। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10, ये जो 4 क्वेश्चन हैं 7 से 10 तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो जिन बच्चों ने ये पेयर तैयार करना है, तो वो इस एक्सरसाइज के ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये लाजमी जो हैं वो तैयार करें। बाकी जो ये 7.2 एक्सरसाइज है ये आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ रही हैं, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, ये एज MCQ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। इसी तरह ये वाला फार्मूला जो है ये भी MCQ के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है इसमें ये फार्मूले जो है वो यूज़ भी होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसको लाजमी देखना है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये आपने स्किप कर देनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर। तो इसमें आपने जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। तो जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हैं ये आपने या तो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद जो इस चैप्टर का कह लेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है 90% इसी एक्सरसाइज में से आता है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 24 तक। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट हैं, वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो वैसे तो मोस्टली इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप ये सारे करें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
लेकिन जो मैंने पहले मार्क किए हुए हैं ये क्वेश्चन आपने मोस्ट सारे अगर नहीं करने तो ये वाले लाजमी तैयार करें, क्योंकि मोस्टली जो है इनमें से जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 18 है, 19 है, 23 है। तो ये इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा आप बाकी भी जो है वो ज़रूर एक दफ़ा तैयार कर लें, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन आपको जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो इस दफ़ा दे सकता है, क्योंकि पैटर्न में काफ़ी जो है वो इस दफ़ा चेंजिंग का बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन जो है ये याद कर लेनी है, एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज इस चैप्टर से ऑनवर्ड जितनी भी एक्सरसाइज है 7.5 ये आपने स्किप कर देनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिहाज से। और उसके बाद हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। तो सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज हैं, ये आपने सारे एमसीक्यूज जो हैं ये लाजमी करने हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले ही मार्क कर दी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपने लाजमी जो है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 डेफिनेशन के अलावा आपने ये जो 4 मैंने मार्क किए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक्स हैं जो कि एग्जाम में नहीं आता, वो आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास समरी है जिसमें डेफिनेशन है जो मैंने आपको पहले ही बता दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।